अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 132। सूरह बकरा हिस्सा नंबर 132 आयत नंबर 135। आयत नंबर 135 मुफस्सिरीन के अक़वाल। मुफस्सिरीन के अक़वाल रुकू नंबर 16। रुकू नंबर 16। नाज़रीन सामईन, प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदो, अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम हुआ, एहसान हुआ। तो पिछले हिस्सा नंबर 131 में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत के ताल्लुक़ से पढ़ा कि उन्होंने अपने औलादों को ये वसीयत की कि मेरे बच्चों कि तुम मेरे बाद किसको अपना माबूद मानोगे। तो उन्होंने कहा कि हम उन्हीं को अपना माबूद मानेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम से कहा जिससे आप और हमारे बाप दादा इस्माइल, इसहाक और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें अपना माबूद मानते थे, यानी अल्लाह ताला और इस्लाम पर उनको, याकूब अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम पर साबित कदम रहने की वसीयत फर्म की। इसके बारे में हमने पढ़ा। तो हमारा आज का मौजू आयत नंबर 135 है। तो सबसे पहले हम आयत नंबर 135 को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसी के ताल्लुक़ से मुफस्सिरीन के अक़वाल को पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। ये कहते हैं यहूद व नसारा बन जाओ तो रह पाओगे। तुम कहो बल्कि मिल्लत इब्राहीम वाले है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक ना थे। यहूदी कहते हैं कि यहूदी हो जाओ तो राह रास्त पाओगे, और ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो हिदायत मिलेगी। और इसलिए इन्हें जवाब दिया जाता है कि सब छोड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा और हज़रत इब्राहीम तरीक़ा इख्तियार करो, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से ना थे। इस जवाब की लताफत समझने के लिए दो बातें निगाह में रखें। एक है कि यहूदियत और ईसाइयत दोनों बाद की पैदावार है। यहूदियत और ईसाइयत दोनों बाद की पैदावार है। यहूदियत अपने इस नाम और अपने मजहबी खसूसियात और रसूम व कवायद के साथ 3री-4थी सदी क़ब्ल मसीह में पैदा हुई, और ईसाइयत जिन अक़ाइद और मखसूस मजहबी तसव्वुरात के मजमूए का नाम है, वो तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के एक मुद्दत बाद वजूद में आए हैं। अब ये सवाल खुद ब खुद पैदा होता है कि अगर आदमी बसर हिदायत होने का मदार यहूदियत या ईसाइयत इख्तियार करने पर ही है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम और नेक लोग जो इनकी पैदाइश से सदियों पहले पैदा हुए थे और जिनको खुद यहूदी और ईसाई भी हिदायत याफ्ता मानते हैं, वो आखिर किस चीज़ से हिदायत पाते थे? जाहिर है कि वो यहूदियत और ईसाइयत ना थी। लिहाजा ये बात आप वाज़े हो गई। लिहाजा ये बात आप वाज़े हो गई कि इंसान के हिदायत याफ्ता होने का मदार उन मजहबी खसूसियात पर नहीं है जिनकी वजह से यहूदी और ईसाई वगैरह मुख्तलिफ फ़िरके बने हैं, बल्कि दरअसल इसका मदार आलमगीर सिरात मुस्तकीम के इख्तियार करने पर है, जिससे हर ज़माने में इंसान हिदायत पाते रहे। दूसरे ये कि खुद नसारा की अपनी मुक़द्दस किताबें इस बात की गवाह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की परस्तिश, तक़दीस, बंदगी और इताअत के कायल ना थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की परस्तिश, तक़दीस, बंदगी और इताअत के कायल ना थे, और इनका मिशन ही ये था कि खुदाई की सिफ़ात व खुसूसियात में अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना ठहराया जाए। लिहाजा ये बिल्कुल ज़ाहिर है कि यहूदियत और नसरानियत दोनों इस राह से मुनहरिफ हो गई है, अलग हो गई है, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चलते थे, क्योंकि इन दोनों में शिर्क की आमेज़िश हो गई है।
अब्दुल्ला बिन सूरिया ऐवर ने ये यहूदी था, इसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हिदायत पर हम लोग हैं, तुम हमारी मानो तो तुम्हें भी हिदायत मिलेगी। इसी तरह नसरानियों ने भी यही कहा था, तो इस पर यह आयत नाजिल हुई, वक़ालू कूनू हूदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफ़ा वमा कान मिनल मुशरिकीन। यानी कि यहूद व नस ये कहते कि यहूद व नसारा बन जाओ, ये कहते कि यहूद व नसारा बन जाओ तो राह पाओगे। तो अल्लाह कह रहे कि नबी तुम इनसे कह दो बल्कि मिल्लत इब्राहीम वाले हैं, हम मिल्लत इब्राहीम वाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक ना थे, हम तो इब्राहीम ही मिल्लत इब्राहीम वाले मुशरिक ना थे। तो इस पर यह आयत नाजिल हुई, हम तो इब्राहीम हनीफ़ अलैहिस्सलाम के मुत्तबे है, जो इस्तकामत वाले, इखलास वाले, हज वाले, बैतुल्लाह की तरफ मुँह करने वाले और अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले, तमाम रसूलों पर ईमान लाने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत देने वाले, माँ बेटी खाला फूफी को हराम जानने वाले, यानी इन्हें निकाह में लेने के सिलसिले में और तमाम हराम कारियों से बचने वाले हैं। ये सब मानी हनीफ के मुख्तलिफ हजरात ने बयान किए हैं। मुसलमानों के लिए ये शर्त है कि हमें तमाम आसमानी किताबों पर ईमान बिल्लाह लाना है। मुसलमान होने के लिए ये शर्त है कि हमें तमाम आसमानी किताबों पर ईमान बिल्लाह लाना है। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इकराम पर ईमान लाना है और अपने रसूल की पैरवी करना है। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ आकर हमारा हिस्सा नंबर 132 इख्तिताम को आया। अल्लाह ताला हमें दीन इब्राहीमी पर कायम रखे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर पूरी तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नस्ब के फ़िरक़ों से के शर से बचाए, दुनिया के शर से बचाए, शैतान के शर से बचाए, बग़ैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल फरमाए, नकद जन्नत में दाखिल फरमाए। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।